पैंक्रियाटाइटिस में क्या ना खाएं, स्पेशली क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, बार बार पैंक्रियाटाइटिस हो रही है तो क्या ना खाएं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पैंक्रियाटाइटिस के अटैक को रोकना है तो आपको खाने पे स्पेशली फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो अटैक आता है उसका मेजर कारण है कि आपका खाना सही नहीं रहता है। एल्कोहल एक रीजन है, दूसरा कि खाना। तो आपके खाने में से जो फैट है, स्पेशली बेकार वाला फैट है, वो हटाना है। तला भुना तेल, घी, बटर हो गया, मक्खन हो गया, डीप फ्राई आइटम है, इस तरह की चीज़ों को हटाना रहता है। उससे होगा क्या कि जो पैंक्रियाज है उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट नहीं करना पड़ेगा, और खाने में से शक्कर को कम करनी है या हटाना है, क्योंकि वो भी एक बड़ा रीजन होता है पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन, सूजन, पैंक्रियाटाइटिस कराने के लिए। तो आप समझ गए। तो इसमें एक लिस्ट है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि वाइट ब्रेड है, सुबह सुबह जो अपन ब्रेड खाते हैं मैदे वाली, वो है। पास्ता है, सिंपल शक्कर है, रिफाइंड शुगर है। रेड मीट या आर्गन मीट या किसी भी तरह का मीट जिसमें ज़्यादा फैट होता है, या इस तरह का मीट जो आप तेल मसाले के साथ बनाते हैं, उससे पैंक्रियाटाइटिस का अटैक आ सकता है। इसके अलावा डोनट्स हैं, कुकीज हैं, पेस्ट्री है, पास्ता है, तो इन सब में भी रिफाइंड ऑयल रहता है, मैदा रहता है, शक्कर रहती है, बटर रहता है, तो इससे भी अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा चाय है, काफ़ी है, इनको भी ना खाने वाले खानों में सम्मिलित किया गया है। और जो अलग अलग तरह की ड्रिंक्स रहती हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सारा नहीं खाना है। फ्राई आइटम जैसे कि चाउमीन है, मंचूरियन है, समोसा, कचौरी, ये सब जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वो नहीं लेना है। पिज्ज़ा हो गया, फिर बर्गर है, इसके अलावा पोटैटो चिप्स है, चीज़ है, एल्कोहल है, स्मोकिंग है। एल्कोहल तो सबसे बड़ा कारण है, किसी भी तरह की एल्कोहल हो, पैंक्रियाटाइटिस सबसे ज़्यादा वही कराती है। इसके अलावा बटर है और घी है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब पूरा फैट वाला दूध, उससे भी पैंक्रियाटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको बार बार पैंक्रियाटाइटिस का अटैक हो रहा है। एक बार हो गया, इलाज हो गया, 1-2 साल बाद या 1-2 महीने बाद फिर हो गया, फिर दोबारा हो गया। तो होता क्या है कि जब बार बार ये अटैक आता है तो शरीर के अंदर बहुत तरह के चेंजेज आ जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है पैंक्रियाज के आसपास, वहाँ पे चेंजेज आ जाते हैं। पैंक्रियाज के अंदर चेंजेज आ जाते हैं, उसके डक्ट खराब हो जाते हैं, उसमें सिस्ट बन जाती है, उसका खुद का स्ट्रक्चर खराब होने लगता है, खुद की उसकी फंक्शनिंग प्रभावित होती है। तो इसलिए ये अपने को खाने पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। मतलब डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट रहते हैं। जैसे ही पैंक्रियाटाइटिस का अटैक आया, सबसे पहले तो खाना बंद कराना पड़ता है। खाना, मुंह से कुछ भी नहीं खाना है। उसके अलावा फ्लूइड देना है, बुखार दर्द की दवाई है या एंटीबायोटिक देनी है, इस तरह से इसका इलाज रहता है। पर जब आपको इन्फ्लेमेशन नहीं है, पैंक्रियाटाइटिस नहीं है, उस बीच में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है कि हमें घर का खाना, वेल बैलेंस्ड मील खानी है। ऐसे खाने जिसमें सब्जियां हो, अनाज हो, सलाद हो, दालें हो, इस तरह की चीज़ें अपने को खानी रहती। स्पेशली लंबे समय में क्या होता है कि अगर पैंक्रियाज खराब होता है तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनकी कमी होने लगती है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, इनकी कमी होने लगती है, प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो इसलिए अपने को बैलेंस डाइट खाना है। मतलब अब क्या खाएं, अगर उसकी बात करें तो इसमें रोटी, सब्जी, सलाद, ये जो घर में अपने रहता है, दाल है, चावल है, आप इसको ले सकते हैं। जो चिकन है उसको भी भून के खा सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा तेल नहीं है, तेल मसाला नहीं है, और बिना क्रीम वाला दूध भी लिया जा सकता है। इसके अलावा राजमा है, कोकोनट वाटर है, सब तरह के फल हैं, खिचड़ी है, मूंग दाल है, तो परवल की सब्जी है, राजमा है, चना है, तो ये सारी चीज़ें ली जा सकती है। बताने का मकसद ये है कि पैंक्रियाटाइटिस में खाने पे स्पेशली बहुत फोकस करना होता है पेशेंट को, और खुद से समझना है, डाइटिशियन से, डॉक्टर से आप समझ लें कि क्या क्या चीज़ें मुझे सही रहेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं रहेगी। क्या नहीं खाना, इस पे ज़रूर ज़्यादा फोकस करें कि तला भुना खाना जिसमें बटर हो, घी हो, फ्राई आइटम है, समोसा, कचौरी, एल्कोहल स्पेशली, ये सबको पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को तो बिल्कुल छूना नहीं है, क्योंकि जितनी बार अटैक आएगा उतनी बार शरीर खराब होता रहेगा। पैंक्रियाज वाला हिस्सा वो खराब होता रहेगा। ये मेरा बताने का मकसद है। तो क्या ना खाएं, पैंक्रियाटाइटिस हो रही है तो उसके बारे में जानकारी है, क्योंकि यही इलाज है, खाना ही, और यही बचाव का तरीका भी है। थैंक यू।